कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होत तात तुम पाही। बच्चों, आज अपने ट्रांसलेशन करना सीखेंगे इंग्लिश में। बेटा आज जो कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, ऐसा धुआंधार ट्रिक बता रहा हूँ बेटा कि आपको आज के बाद इंग्लिश का हिंदी निकालने में तकलीफ नहीं आएगी। कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। अगर दिक्कत आपको कहीं आएगी तो वर्ड मीनिंग की, तो वर्ड मीनिंग का बेटा आप टेंशन मत लो। बड़े बड़े लोग भी वर्ड मीनिंग बताते समय क्या करते हैं, जैसे इंग्लिश अगर बताएंगे ना इंग्लिश का हिंदी, तो उसमें काफ़ी वर्ड को ही ऐसे बोल दिया करते हैं अगर जिसका हिंदी नहीं पता होता है। और बेटा देखो, वर्ड की मीनिंग वो तो याद करना पड़ेगा, और वो जो है ना आप डेली याद करते रहोगे। आप डेली बेसिस पे बुक को पढ़ते रहोगे, उसका हिंदी निकालोगे तो आपको आ जाएगा। लेकिन रहा सवाल, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, इंग्लिश सही से आपका क्लियर बैठ जाएगा और उसका हिंदी आप निकाल पाओगे। बेटा सबसे पहली बात, इंग्लिश में आपको सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड, बस ये तीन पे ही काम करना है, जिसमें से ये दो मेन इंपॉर्टेंट है बेटा, सब्जेक्ट और वर्ब। और सब सही कहूँ, इंग्लिश से हिंदी निकालने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ वर्ब मिल जाए तो आपका काम इजी हो जाएगा। इस ट्रिक में यही बात की गई है। अच्छा, अब देखिए, वर्ब जो है बेटा ना सेंटेंस का किंग होता है। क्या होता है? सेंटेंस का राजा होता है। आपको वर्ब पहचानना पड़ता है। वर्ब आप दो टाइप में पाओगे, या तो हेल्पिंग वर्ब में पाओगे या तो मेन वर्ब में पाओगे बेटा, ठीक है ना। जैसे प्ले, रीड, ये सब जो है आप मेन वर्ब में जानते हो। इज, एम, आर, वाज, वर, ये सब आप हेल्पिंग वर्ब में जानते हो, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है बेटा, पूरे सेंटेंस में बस आप वर्ब को पकड़ लो और जहां मिले उसको पकड़ के दबोच लो, ठीक है ना, एकदम जबरदस्त। यहाँ पे बेटा देखो, और इसको डब्बे में डाल दो। आर मिल गया ना, आर आपका हेल्पिंग वर्ब है ना। हाँ, बस ध्यान से आप देखो बेटा। उसके बाद क्या करना है, बाएं दाएं, बाएं दाएं, बाएं दाएं, बाएं दाएं। अब बाएं दाएं क्या है? आगे पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे। आगे पीछे का कॉन्सेप्ट आपको बेटा समझना है, आपका इंग्लिश का हिंदी बनाना क्लियर। अब देखो यहाँ पे आर के बाएं साइड, ठीक है ना, आर से पहले आपको क्या करना है, नंबरिंग करना है। इसको नंबर 1 देना है, और ये आपका प्रीपोजिशन है बेटा, इसको भी नंबरिंग अलग से करना है। 2, ये वाला पार्ट आपका 3। अब आप डायरेक्ट पीछे आ जाइए बेटा, 4, यहाँ पे आ जाइए बेटा 5, यहाँ पे आ जाइए बेटा 6, और ये जो आपका राजा है इसको बड़ा है तो बड़ा नंबर दे दीजिए। ओके बेटा, कुछ नहीं करना है। अब आप सीरियल से नंबर लिखते जाइए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। बस बेटा, अब आपको जो जो नंबरिंग किया है उसकी हिंदी लिख देना है। आपका इंग्लिश का हिंदी क्लियर हो गया। इंग्लिश टू हिंदी, इंग्लिश से हिंदी का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर। कैसे? अब आप देखिए, इंडिया मतलब भारत, इतना तो आप जानते ही होंगे बेटा, इतना तो जानना ही पड़ेगा ना, आप भारत में रहते हो। भारत और ऑफ मतलब का, की, के ऐसा होता है, ठीक है ना। तो भारत के, पीपल मतलब बेटा लोग, भारत के लोग। अब इधर आ जाइए, चौथा नंबर, 4 नंबर के नीचे शिक्षा। 5वां नंबर क्या है बेटा, इन मतलब में। पुअर मतलब बेटा आप गरीब या कमजोर कर सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे शिक्षा में कमजोर, गरीब तो आप कहोगे नहीं, कमजोर ही ज्यादा उचित बैठेगा। तो आप 6ठे नंबर पे बेटा पुअर है तो कमजोर। और आर का मतलब बेटा क्या होता है? बेटा आप एनसीईआरटी की बुक उठा लो या कोई भी इंग्लिश मीडियम की आप बुक उठा लो, साइंस का हो, सोशल साइंस का हो, और आप ऐसे कॉन्सेप्ट ना मिलाना स्टार्ट कर दो। वर्ब को पकड़ के दबोचो और आप पहले बाएं से नंबरिंग करना स्टार्ट करो, फिर लास्ट में चले जाओ बेटा। 100% कहता हूँ, आपका कोई भी सेंटेंस गड़बड़ नहीं होगा। भारत के लोग शिक्षा में कमजोर हैं। द पीपल ऑफ इंडिया आर पुअर इन एजुकेशन। आपका सारा कॉन्सेप्ट बेटा क्लियर हो जाएगा और आप नंबरिंग करके इसे बना सकते हो। सिर्फ आपको खोजना क्या है, वर्ब। मात्र वर्ब की पहचान आप कर लो बेटा, आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ओके बच्चों, कोई दिक्कत हो लाइक और कमेंट कीजिए, और बहुत सारे मैं सेंटेंस वगैरह आपको भेजूंगा। मैथ का भी आपको बराबर वीडियो जाता रहता है, किसी भी
चैप्टर से किसी भी क्लास के कोई भी क्वेश्चन आपको तंग कर रहे हो मैथ के, तो आप लोग बेटा कमेंट करके भेजिए। इंग्लिश में आपको जो कुछ सीखना है आप एक बार कमेंट करके भेजिए, सर मुझे ये जानकारी चाहिए। फिलहाल आपका ये इंग्लिश से हिंदी का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, आशा करता हूँ। आप लोग कमेंट करिए, लाइक सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे।